हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्न एजुकेशन पर। मैं धर्मविमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इवन पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत। क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी है सीटेट की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्शन के अंदर हमेशा से एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी से। यूसीआर क्या है, यूसीएस क्या है, या किस पर प्रयोग किया, इसके क्या क्या नाम है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एक दो क्वेश्चन 2011 से 2019 की जो परीक्षा हुई है हमेशा से एक दो क्वेश्चन पूछे गए। तो बात करें अगर सीटेट की परीक्षा की, कोरोना जो एक वैश्विक महामारी बन के उभरा है उसके मद्देनज़र रखते हुए सीटेट की परीक्षा की जो स्थिति है वो आगे खिसक सकती है, लेकिन हमें अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। एक बार फिर से जीतेगा इंडिया। संकट भारी है लेकिन कट जाएगा दोस्तों, और संयम और धैर्य से ही इस युद्ध को जीता जाएगा। तो चलिए एक बार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत वो दिया किसने? आईपी पावलोव ने। और अपना जो थ्योरी थी किस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया? वो किया एक कुत्ते पर। इनकी जो थ्योरी थी, इनका जो कुत्ता था एजुकेशनल साइकोलॉजी में उस कुत्ते का कोई नाम नहीं है। जैसे गेस्टाल्टवादियों का जो वनमानुष था उसका सुल्तान था, या कहें स्किनर बॉक्स था। तो इस प्रकार इस कुत्ते का कोई नाम नहीं है, ओनली ये एक कुत्ता है। तो जो पावलोव ने जो अपनी थ्योरी दी वो थी क्लासिकल कंडीशनिंग की। वो किस पर थी? कुत्ते पर। अब इनकी जो थ्योरी थी वो इतनी कारगर साबित हुई एजुकेशन साइकोलॉजी में कि 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक कहानी के माध्यम से मैं आपको इसकी थ्योरी बताऊंगा पावलोव की। पावलोव ने एक कुत्ते को पकड़ा और कुत्ते को इन्होंने क्या किया? बांध दिया कुत्ते को। दोनों तरफ एक दीवार लगाई और आगे थी वो थी पारदर्शी, और उसमें एक कटोरा रखा इन्होंने और कुत्ते को क्या किया? बांध दिया। ये पारदर्शी दीवार थी। शुरुआत में कुत्ते के सामने क्या लाया गया? भोजन लाया गया। तो भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में क्या आई? लार आई, जो कि क्या थी? स्वाभाविक थी। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी बच्चा हो, अगर उसके सामने कुछ खाने की चीज़ें लाई जाएं तो उसके मुंह में जो लार आएगी वो क्या होगी? स्वाभाविक होगी उद्दीपक को देखकर। उद्दीपक क्या होता है? हमारा भोजन। तो इसके बाद इस प्रयोग को कई बार किया गया, और उसके बाद क्या किया गया? इन्होंने एक घंटी, जो भोजन था उसको संबंध बिठाने के लिए इन्होंने एक घंटी के साथ क्या किया? कुत्ते को भोजन देना शुरू किया। जैसे ही घंटी बजती थी वैसे ही क्या जाता था? कुत्ते के सामने भोजन आ जाता था। तो यही इस प्रयोग को भी कई बार किया गया, तो कुत्ते के मुंह में लार आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि जो पावलोव थे उन्होंने केवल क्या किया? घंटी को बजाया, भोजन नहीं दिया। घंटी को बजाया, भोजन कुत्ते के सामने नहीं दिया। लेकिन कुत्ते के मुंह में लार फिर भी थी। कुत्ते के मुंह में क्या थी? लार फिर भी टपक रही थी। अब जो लार क्यों टपक रही थी? लार इसलिए टपक रही थी क्योंकि जो कुत्ता था उसने घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लिया था कि जैसे ही घंटी बजेगी वैसे ही मेरे सम्मुख क्या आएगा? भोजन आएगा। जैसे ही घंटी बजेगी तो मेरे सामने भोजन आएगा। तो इस प्रकार कुत्ते ने क्या सीखा? कुत्ते ने सीखा कि जैसे ही घंटी बजेगी वैसे ही भोजन आएगा। तो कुत्ते ने अस्वाभाविक प्रक्रिया के प्रति भी स्वाभाविक अपना जो उद्दीपक था यानी लार, स्टिमुलस, जो प्रतिक्रिया दी, कुत्ते ने सीख लिया था कि जैसे घंटी बजेगी वैसे ही भोजन आएगा। उसकी जो प्रतिक्रिया थी वो अस्वाभाविक के प्रति उसी प्रकार की थी जो कि स्वाभाविक के प्रति थी। अब इन्होंने जो 4 स्टेप दिए हैं उस कहानी को याद रखना है। तो कुत्ते ने क्या सीखा था? कुत्ते ने घंटी के साथ खाना आना सीखा था। तो 4 स्टेप दिए इन्होंने। एक बार 4 स्टेप को ध्यान में रखेंगे। UCS, अनकंडीशनल स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस होता है आपका भोजन। अब भोजन कैसा है?
भोजन जो है वो है स्वाभाविक उद्दीपक। भोजन है एक स्वाभाविक उद्दीपक। उसके बाद है लार, UCR, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। जो लार है वो भी क्या है, एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया। लार जो है एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। इसके बाद है CS, कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस यानी घंटी। अब घंटी जो है वो है अस्वाभाविक। क्या घंटी के बजने से कोई फर्क पड़ेगा कुत्ते को? अगर उसके सामने वो प्रयोग ना किए गए होते, पहले उसे सिखाया गया, तभी तो उसके मुंह में जो स्वाभाविक थी वो लार आई थी। तो ये क्या होगी, अस्वाभाविक अनुक्रिया है। और उसके बाद है CR को ही हमें पढ़ना है, कंडीशन रिस्पॉन्स। ये महत्वपूर्ण है, CR कंडीशन रिस्पॉन्स यानी कंडीशन के प्रति। तो लार जो है वो क्या है, वो भी एक अस्वाभाविक अनुक्रिया है। जो लार है वो भी एक अस्वाभाविक अनुक्रिया है। इसमें थोड़ा आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, एक बार आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सीख जाएंगे। इसके बाद जो 4 स्टॉप दिए हैं उन्हें एक बार थोड़ा इजी तरीके से हम एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। UCS भोजन प्लस UCR, भोजन दिया तो उसके मुंह में क्या आएगी, स्वाभाविक सी लार, जाहिर सी बात है आएगी। उसके बाद CS, नो रिस्पॉन्स। CS है हमारा कंडीशन स्टिमुलस, यानी घंटी एक उद्दीपक का कार्य किया। घंटी अगर बजेगी तो कुत्ते को कोई फर्क पड़ेगा क्या? ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने कान को खड़े कर लेगा, लेकिन उसके मुंह में लार नहीं आएगी अगर उसे सिखाया नहीं जाएगा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। अगर घंटी के साथ किया दिया जाएगा, भोजन दिया जाएगा, CS घंटी कंडीशन स्टिमुलस प्लस UCR अनकंडीशन रिस्पॉन्स और भोजन, तो उसके मुंह में क्या आएगी, UCR आएगी, जो कि होगी लार, जो कि क्या होगी, स्वाभाविक होगी। भोजन के साथ घंटी बजाई तो उसके मुंह में जो लार आएगी वो होगी स्वाभाविक लार। ठीक है। इसके बाद है CS घंटी प्लस लार। यही सीखा अंत में आकर कुत्ते ने कि घंटी बजाई गई तो उसके मुंह में लार आने लगी। उसने संबंध स्थापित कर लिया था कि जैसे घंटी बजाएगी वैसे ही लार। अब इस उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर जो IP पावलोव ने से निकल के आया कि अगर हम किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराएं तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। जैसे कि कुत्ता भोजन आने के साथ लार टपक रही थी, उसी प्रकार घंटी बजने के बाद भी उसकी लार टपक रही थी।